ऑडियो बुक वाङ्मय 34 भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व चैप्टर 1 पार्ट 72 अवतारवाद। भारतीय संस्कृति अवतारवाद में विश्वास करती है। जब पृथ्वी का पाप भार बढ़ जाता है, ईश्वर का अवतार होता है और वह अपनी शक्ति और सामर्थ्य से संसार का भार हल्का कर पुण्य की स्थापना करता है। हमारे पूर्व अद्भुत शक्ति संपन्न अवतारी महापुरुष हुए हैं और उन्होंने चकित करने वाले कार्य किए हैं। यदि हम यह माने कि एक हॉर्स पावर हम में है, तो हमारे अवतारों की कलाओं का कुछ सापेक्षित महत्व हमारे सन्मुख आ सकता है। परशुराम 3 कला के अवतार थे। श्री रामचंद्र जी 12 कला और श्री कृष्ण 16 कला के अवतार माने गए हैं। रावण में भी 10 कलाएं थी, पर उसमें 10 आसुरी प्रवृत्तियां भी विकसित थी। अतः उसकी प्रवृत्ति विपरीत दिशा में चलती रही और उससे लाभ के स्थान पर हानि ही अधिक हुई। सगुण रूप में ईश्वर के साकार स्वरूप का नाम ही अवतार है। निर्गुण निराकार का ध्यान तो संभव नहीं है, पर सगुण रूप में आकर वह इस संसार के कार्यों में फिर क्रम और व्यवस्था उत्पन्न करते हैं। हमारे प्रत्येक अवतार सर्वव्यापक चेतन सत्ता का मूर्त रूप है। श्री सुदर्शन सिंह ने लिखा है, अवतार शरीर प्रभु का नित्य विग्रह है। वह न माइक है और न पांच भौतिक। उसमें स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों का भेद भी नहीं होता। जैसे दीपक की ज्योति में विशुद्ध अग्नि है, दीपक की बत्ती की मोटाई केवल उस अग्नि के आकार का तटस्थ उपादान कारण है, ऐसे ही भगवान का श्री विग्रह शुद्ध सच्चिदानंद धन है। भक्त का भाव उस आकार को व्यक्त करने का तटस्थ उपादान कारण है। यह आकार भी नित्य है, क्योंकि भक्त का भाव स्तर से उद्भूत है और भाव स्तर नित्य धाम से। भगवान का नित्य विग्रह कर्मजन्य नहीं है, जीवन की भांति किसी कर्म का परिणाम नहीं है। वह स्वेच्छामय है। इसी प्रकार भगवदावतार कर्म भी आसक्ति की कामना या वासना प्रेरित नहीं है, दिव्य लीला रूप है। भगवान के अवतार के समय उनके शरीर का बाल्य कौमारादि रूपों में परिवर्तन नहीं होता। उनका तो प्रत्येक रूप नित्य है। जो परिवर्तन दिखता है वह रूपों के आविर्भाव तथा तिरोभाव के कारण। भगवान का अवतार नीति और धर्म की स्थापना के लिए होता रहा है। जब समाज में पापों, मिथ्याचारों, दूषित वृत्तियों, अन्याय का बाहुल्य हो जाता है, तब किसी न किसी रूप में पाप वृत्ति के लिए भगवान का स्वरूप प्रकट होता है। वह एक असामान्य प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में होता है।
उसमें हर प्रकार की शक्ति भरी रहती थी। वह स्वार्थ लिप्सा के मद को, पाप के पुंज को अपने आत्मबल से दूर कर देता है। दुराचार, छल कपट, धोखा, भय, अन्याय के वातावरण को दूर कर मनुष्य के हृदय में विराजमान देवत्व की स्थापना करता है। पिता ने अपने पुत्रों को, परमात्मा ने आत्मा को, राजा ने राजकुमारों को इसलिए भेजा है कि मेरी सृष्टि की न्यायपूर्ण व्यवस्था रखो। सत्य, प्रेम, विवेक को फैलाकर इस वाटिका को सुरम्य बनाओ। उसे इतना अधिकार नहीं दिया गया है कि सर्वत्र पाप, अन्याय और अत्याचार फैला दें। ऐसी अव्यवस्था और अन्याय के समय के लिए शरीर का तीसरा नेत्र सुरक्षित है। जब मनुष्य के शरीर में फोड़े उठते हैं और बढ़ने लगते हैं तो निर्दयी डॉक्टर की तरह भगवान चाकू घुसेड़कर मवाद को निकाल डालना भी जानते हैं। भले ही रोगी हाय हाय करता रहे और वेदना से विह्वल होकर हाथ पांव छटपटावे। तात्पर्य यह है कि ईश्वर अधिक दिन तक जगत में पाप की वृत्ति नहीं देख सकते। कारण आत्मा की अखंडता ऐसी है कि एक व्यक्ति के पापों का फल अन्य व्यक्तियों को भी भोगना पड़ता है। इस प्रकार कुछ व्यक्तियों द्वारा फैलाए गए पापों का फल सभी सृष्टि को परेशान कर देता है। शेष जीवित प्राणी अनिति के, अत्याचार और आपत्ति के राक्षस के कराल डाढ़ों में फंस जाते हैं। तब जगत पिता अपनी सांत्वनापूर्ण भुजाएं फैलाकर करुण नेत्रों से संदेश देते हुए मानो कह उठते हैं, पुत्रों, इस अत्याचारी को दंड देकर तो मैं दूर किए देता हूँ, पर भविष्य में कभी ऐसी भूल मत करना। तुम्हें इस पृथ्वी पर संसार में सत्य, प्रेम और न्याय के सुमधुर फल चखने के लिए भेजा गया है, न कि इस सुरम्य वाटिका में दुराचार, छल, कपट, धोखा, अन्याय की आग लगाने के लिए। अब पाप के बहकावे में मत आना। शैतान के पंजे से सावधान रहना। दंड सहकार तुम्हारे पाप संस्कार निवृत्त हो गए हैं। अब अपने कर्तव्य धर्म को समझो। तुम भोग विलास या काम वासना रत कीड़े नहीं हो। पवित्र, निष्कलंक, सात्विक प्रवृत्ति का आत्मा हो। निर्विकार हो। इंद्रिय लालसा के लिए कदम मत बढ़ाना। पिछली भूलों का प्रायश्चित करो और नवीन सत्य युग का निर्माण करो। इस प्रकार हिंदू अवतार का सत्य स्वरूप यह है कि पाप दंडित हो। दुराचार, छल कपट से मनुष्य बचते रहें। उन पर दंडित होने का आतंक छाया रहे। मनुष्यता शोधित होकर, पवित्र होकर, अपने विकार छोड़कर कर्तव्य धर्म पर आरूढ़ होती रहे। प्रभु का न्याय, सत्य, विवेक और प्रेम का संतुलन ठीक बना रहे। अवतार के बाद सतयुग का आरंभ होता है। निर्विकार आत्माओं का राज्य छा जाता है। दुराचार का वायुमंडल समाप्त हो जाता है और उज्जवल भविष्य दृष्टिगत होने लगता है। पाठ
72 समाप्त।